सैयद राजा जानी हिंदी मराठी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन भाग 1। इसमें हम पत्राचे प्रारूप देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अनौपचारिक पत्र, नंबर 2 औपचारिक पत्र। तो आज के हमारे इस टॉपिक में नंबर 1 अनौपचारिक पत्र देखेंगे। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ह्या पत्राचे प्रारूप आपण पाहूया। सर्वात आधी अनौपचारिक पत्र म्हणजे काय? अनौपचारिक पत्र कोणाला लिहितात? अनौपचारिक पत्र म्हणजे जे आपले नातेवाईक आहेत, जे आपले मित्र आहेत, त्यांना जो पत्र लिहिल्या जाते त्या पत्राला म्हणतात अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं ये आपके समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं अनौपचारिक पत्र में पत्र का प्रारूप। प्रश्न दिया गया है आपको, सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र वडिलांना लिहा। पत्र कोणाला लिहायचं आहे? वडिलांना लिहायचं आहे। आणि कशासाठी लिहायचं आहे? सहलीला जाण्याची परवानगी मागण्यासाठी। कशासाठी चालले आहे? कशासाठी पत्र लिहित आहेत? सहलीला जायचं आहे आणि या सहलीला जाण्यासाठी तुम्हाला परवानगी पाहिजे। कोणाची? तुमच्या वडिलांची परवानगी पाहिजे। त्यासाठी तुम्ही पत्र लिहित आहात। सर्वात आधी आपण पाहूया सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मांगनारे पत्र। सहल यानी आपकी स्कूल की ट्रिप जा रही है और स्कूल की ट्रिप पर जाने के लिए आपको आपके पिताजी से परमिशन मांगना है। आइए लिखना शुरू करते हैं हम पत्र। सबसे पहले पत्र जब शुरू कर रहे हैं हम, तो पत्र जब शुरू करेंगे सबसे पहले दावें हाथ की तरफ हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक कब की? दिनांक कब की? जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं। तो आज हम पत्र लिख रहे हैं तो आज की तारीख लिखेंगे 23 जुलाई 2020। औपचारिक पत्र में हम प्रति लिखते हैं, लेकिन इसमें प्रति हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पूज्य बाबा। किसको पत्र लिख रहे हैं? वडील को। पूज्य बाबा कौन आएगा? जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन आएगा। अगर हम औपचारिक पत्र लिख रहे होते तो यहाँ पर प्रति लिखा हुआ होता, हमको प्रति लिखना पड़ता और जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखना पड़ता था। परंतु पत्र आपण आपल्या वडिलांना लिहित आहे म्हणून आपण लिहिलं पूज्य बाबा। त्यानंतर साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार। इसके बाद में हमने लिखे जुलाई, दिनांक 23 जुलाई 2020, पूज्य बाबा, साष्टांग नमस्कार। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप पत्र लेखन लिखेंगे तब आप लिखेंगे कि तुमचे पत्र कालच मिळाले। लिखेंगे तुमको उनका पत्र कल ही मिला। हालांकि आपको पत्र मिला क्या? नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे कि कालच तुमचे पत्र मिळाले आणि वाचून आनंद झाला। लिखेंगे कालच तुमचे पत्र मिळाले, वाचून आनंद झाला। उसके बाद लिखेंगे, अब आप मैटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आमच्या शाळेची सहल। आमच्या शाळेची सहल।
आपकी स्कूल की ट्रिप आमच्या शाळेची सहल पुढच्या आठवड्यात पुढच्या आठवड्यात चिखलदरा येथे जात आहे. चिखलदरा येथे जात आहे. आपकी स्कूल की ट्रिप कहाँ जा रही? चिखलदरा जा रही. चिखलदरा हे महाराष्ट्रातील, चिखलदरा कैसा है? महाराष्ट्र में का महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण आहे. प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण आहे. चिखलदरा क्या है? एक थंड हवेचे ठिकाण आहे. कोण कोण? तेथे विदेशातून, तेथे विदेशातून, वहां पर क्या होता है? विदेश से पर्यटक येतात. कौन कौन आता है वहां पर पर्यटक आते हैं देखने के लिए. तेथील निसर्गाचा आनंद लुटतात. तेथील निसर्गाचा आनंद लुटतात. ये सब हमको बताना पड़ेगा ना. हमारे पिताजी को जब पत्र लिख रहे हैं तो बताना नहीं पड़ेगा क्या कि चिखलदरा जो है ठंडा हवे का ठिकाना है, वहाँ पर बहुत सारे लोग विदेशों से आते हैं देखने के लिए, और वहाँ का जो निसर्ग है, वहाँ का जो कुदरती मंजर है, वो सारे मंजर का मज़ा लेते हैं. तो हम भी लेना चाहते हैं. जब हम इतना सब हमारे पिताजी को नहीं बताएंगे तो वो हमको परमिशन भी नहीं देंगे. इसलिए मला मनापासून वाटते की मुझे दिल से लगता है, मनापासून वाटते की मी चिखलदरा पहावे. मी चिखलदरा पहावे. मला मनापासून वाटते, मुझे दिल से लगता है कि मैंने चिखलदरा देखना चाहिए. माझ्या शाळेची सहल चिखलदरा येथे जात आहे. माझ्या शाळेची सहल चिखलदरा माझ्या शाळेची सहल चिखलदरा येथे जात आहे. येथे जात आहे. अब ये बता दिया हमने, चिखलदरा हमारी सहल जा रही. अब आगे बताना पड़ेगा. अगले पैराग्राफ में लेंगे. बाबा माझे सर्वच मित्र या सहलीला जात आहे. ये बोलना पड़ेगा ना कि मेरे सारे दोस्त जो है वो इस ट्रिप में जा रहे हैं, तो फिर मेरे भी जाने की इच्छा हो रही है. म्हणून माझी सहलीला जाण्याची
इच्छा आहे. म्हणून काय, माझी सहलीला जाण्याची इच्छा आहे. कृपया आपण मला सहलीला जाण्याची परवानगी द्यावी. कृपया आपण मला सहलीला जाण्याची परवानगी द्यावी. परवानगी दे दिए तो काम हो जाएगा क्या? ट्रिप स्कूल की जा रही तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, फीस नहीं देना पड़ेगा उसकी, नहीं क्या? फिर फीस भी मांगना पड़ेगा ना पत्र में, कि उसके लिए अलग से पत्र लिखेंगे तो फिर फीस लिखना पड़ेगा. तसेच सोबत 3,000 रुपयेही पाठवावे. सोबत 3,000 रुपयेही पाठवावे. अब यहां तक तो हमने लिख लिए. ट्रिप में जाने की परमिशन भी मांग लिए, साथ में ट्रिप में जाने की फीस जो थी वो भी मांग लिए, एक्स्ट्रा मांग लिए लगे तो. अब क्या, घर में हमारी माता भी है तो उसको लिखना पड़ेगा. आईला प्रणाम. क्या लिखेंगे? आईला प्रणाम. उसके बाद में हमारे घर में चिंटू पिंटू बबलू टबलू है ना, ये लोग भी रहते, गोलू मोलू. फिर उनके लिए दुआ प्यार लिखते ना, तो फिर मराठी में लिखते आशीर्वाद. कैसे लिखेंगे? चिंटू व पिंटूला आशीर्वाद. चिंटू व पिंटूला आशीर्वाद. चिंटू आणि पिंटूला काय? आशीर्वाद. त्यानंतर शेवटी काय लिहायचं आहे? आता इथपर्यंत झालं. शेवटी आता तुम्हाला या खाली काय लिहायचं आहे? झालं तुमचं पत्र लिहिणं. पत्र आपने लिख लिए. अब यहाँ लिखेंगे आप आपला लाडका. आता इथं तुम्हाला पत्ता दिलेला आहे का? नाही. तर आपण आता लिहायचं, पत्ता दिलेला नाही म्हणून काय लिहायचं? अ ब क. उसके बाद ईमेल आईडी xyz@gmail.com. तो इस तरीके से पत्र लेखन लिखा जाता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पत्र लेखन समझ में आया होगा. यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि हमने एक गांव का नाम लिए थे जहाँ पर हमारी ट्रिप जाने वाली है. उस गांव का नाम है चिखलदरा. क्या है? चिखलदरा. आपने सुने होंगे चिखलदरा नाम. चिखलदरा ये एक तालुका है, अमरावती जिले का एक तालुका है चिखलदरा, जो पर्यटक वहाँ पर बहुत सारे आते हैं. तो ये चिखलदरे का नाम चिखलदरा कैसे पड़ा, मैं आपको बहुत जल्दी में बता देता हूँ ये बात. चिखलदरे का नाम चिखलदरा ऐसे पड़ा कि बहुत सालों पहले की बात है. वहाँ पर एक राक्षस रहता था. उस राक्षस का नाम था कीचक. क्या नाम था उसका? उस राक्षस का नाम था कीचक. कीचक नाम था उसका. कीचक, उसको बोलते थे कीचक दरा, जहां पर राक्षस रहता था. कीचक नाम का. आपने महाभारत देखे होंगे. महाभारत में आपने 5 पांडवों का नाम सुने होंगे. एक युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, चौथा नकुल, 5वां सहदेव. ये 5 भाई थे. कौरवों के साथ इनका जुए में हार जीत होती है, ये अपना राजपाट हार देते. इनको 12 साल का वनवास दे दिया जाता है. 12 साल का वनवास के बाद में 1 साल का अज्ञातवास. मतलब तुम कहीं चले जाओ और हमारी पहचान में मत आओ. उसको बोलते अज्ञातवास. मतलब अज्ञातवास में चले जाना, किसी से नहीं मिलना.
तो कहते हैं उस वक्त का जो अज्ञातवास था, उस अज्ञातवास में ये पांचों भाइयों में का एक भाई जिसका नाम भीम है, वो भीम इस जगह पर आया था और उसकी लड़ाई एक कीचक नाम के एक राक्षस से हुई थी, जिसको राक्षस कहते हैं, राक्षस से हुई थी। और उस राक्षस को, कीचक नाम के उस राक्षस को भीम ने मारा था। भीम ने उस राक्षस को मारा था और मारने के बाद एक चिकलदरा में एक जगह ऊपर से पानी गिरता है, धबधबा है, वहां उस पानी में उसने अपने हाथ धोया था। तो उस जगह को कहते हैं भीमकुंड। अगर आप गए हो चिकलदरा तो आपने देखना भीमकुंड दिखेगा आपको। भीमकुंड नाम का एक पॉइंट है, उस पॉइंट को भीमकुंड नाम दिया गया है। उसके पीछे वजह क्या है कि भीम ने इस कीचक राक्षस को मारकर वहां पर हाथ धोया था, इसलिए हुआ वो भीमकुंड। उसके बाद ये कीचक का अपभ्रंश हो गया। कीचक 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 बोलते बोलते लोगों ने कीचड़ बोलना शुरू कर दिए। कीचक दरे का फिर क्या हो गया, वो कीचड़ दरा। क्या हो गया? कीचड़ दरा। कीचड़ दरा। अब कीचड़ को मराठी में बोलते चिखल। कीचड़ को मराठी में क्या बोलते? चिखल। तो वो हो गया चिखलदरा। इस तरीके से इसका नाम चिखलदरा पड़ गया और आज इस चिखलदरे का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। उसकी वजह यह है कि ये पर्यटक क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत से लोग इसके कुदरती मनाजिर देखने के लिए आते हैं। अगर आप भी नहीं गए हो तो देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पत्र लेखन अनौपचारिक भाग 1। अब हम पत्र लेखन 2 में औपचारिक पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी इसकी लिंक भेज दीजिए।